एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान गणेश मनुष्यों की परीक्षा लेने के इरादे से एक बालक का रूप धारण करके पृथ्वी लोक पर चले गए और अपने एक हाथ में एक चम्मच दूध और दूसरी मुट्ठी में थोड़े से चावल ले लिए और पृथ्वी लोक पर जाकर यहाँ वहाँ घूमने लगे और जो भी मनुष्य दिखाई देता उससे कहने लगे कि इस दूध और चावल से मेरी खीर बना दो। लेकिन गणेश जी की इस हरकत को देखकर किसी ने उनकी बात नहीं मानी, बल्कि उन्हें देखकर सब उन पर हंस रहे थे कि ये बालक कितना नासमझ है, भला इन चावल और दूध से खीर कैसे बनेगी। गणेश जी उन चावल और दूध को लेकर एक गांव से दूसरे गांव घूमते रहे। तभी उन्हें अपनी कुटिया के बाहर बैठी एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। गणेश जी ने जब उस बूढ़ी औरत से खीर बनाने के लिए कहा तो वह मान गई। तब गणेश जी ने उस बूढ़ी औरत से कहा कि माई, आपके घर में जो सबसे बड़ा बर्तन है उसी में खीर बनाओ। यह सुनकर बूढ़ी औरत हंसने लगी और बाल लीला समझते हुए उसने गणेश की बात मान ली और सबसे बड़ा बर्तन खीर बनाने के लिए चूल्हे पर चढ़ा दिया। गणेश जी ने जैसे ही बर्तन में चावल और दूध डालना शुरू किया, पूरा बर्तन दूध और चावल से भर गया। यह चमत्कार देखकर बूढ़ी औरत को बहुत आश्चर्य हुआ। तभी गणेश जी ने बूढ़ी औरत से कहा कि मैं स्नान के लिए जा रहा हूँ, स्नान करने के बाद खीर खाने आऊंगा। तुम अपने परिवार और गांव वालों को भी खीर खिला देना। तब बूढ़ी औरत ने गांव में जाकर सबको खीर खाने के लिए बुला लिया। जब बूढ़ी औरत की बहू को इस बात का पता चला कि उसकी सास ने पूरे गांव को खीर खाने का न्योता दिया है, तो उसने अपने लिए पहले ही एक कटोरी खीर निकाल ली और छुपकर बैठकर खाने लगी। खाने से पहले उसने भगवान गणेश का स्मरण किया और कहा, हे गणपति जी, खीर का प्रसाद ग्रहण करें। और यह कहकर उसने सारी खीर खा ली और भगवान गणेश ने भी खीर का भोग स्वीकार किया और प्रसन्न हो गए। जैसे ही बाल गणेश स्नान करके वापस पहुँचे तो बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा आओ खीर का प्रसाद ग्रहण करो। तब गणेश जी बोले कि मेरा पेट तो खीर खाकर पहले ही भर गया, अब तुम यह खीर अपने परिवार और गाँव वालों को खिला दो। बूढ़ी औरत ने गणेश जी से प्रश्न किया कि तुमने खीर कब खाई? तो गणेश जी ने उसे सारी बात बताई। तब बूढ़ी औरत को यह समझ आ गया कि वह बालक के रूप में गणेश जी हैं। तब बूढ़ी औरत उनके आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। गणेश जी ने कहा, सभी को खिलाने के बाद जो खीर बच जाएगी उसे अपने घर के चारों कोनों में दबा देना। यह कहकर भगवान गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद बूढ़ी औरत ने घर के चारों कोनों में बची हुई खीर रख दी और सोने चली गई। सुबह उठते ही जब बूढ़ी औरत ने अपने घर के चारों कोने में देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। घर के चारों कोनों में हीरे जवाहरात भरे हुए थे। यह देखकर बूढ़ी औरत ने गणेश जी को हाथ जोड़कर स्मरण और धन्यवाद किया। इस तरह उस बूढ़ी औरत की सभी परेशानियां दूर हो गई।